बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन अली। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जिसने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो ख़वातीनो हज़रात, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करें। ख़वातीनो हज़रात, दिल को दिल से राह होती है। एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ जा रहा था। इसने अपने वज़ीर से पूछा, ये जो कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, इसका क्या मानी है? वज़ीर बातदबीर आदमी था। इसने कहा कि बादशाह सलामत, आपको मैं ये बात आंखों से दिखा सकता हूँ, मगर आप ज़रा किसी वक्त आम कपड़े पहनकर मेरे साथ चलें। बादशाह ने कहा कि बहुत अच्छा। चुनाचा एक दिन बादशाह ने अपना ताज और अपने कपड़े उतार दिए और आम लोगों सा लिबास पहन लिया और वज़ीर के साथ बाहर निकल गए। चलते चलते एक बंदा आगे आ रहा था, तो वज़ीर ने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, ये कैसा आदमी है? तो बादशाह ने कहा कि बेवकूफ़ लगता है, जाहल है, इसको तो कोई तमीज़ ही नहीं है। इसने कहा कि ठीक है, आइए ज़रा फिर इस बंदे से सुने। वज़ीर इस बंदे के पास गया, सलाम दुआ की, कहने लगा कि सुनाओ यार, आजकल हमारा बादशाह कैसा है? कहने लगा कि पता नहीं कहाँ का बेवकूफ़ बादशाह बन गया है, इसको तो समझ ही नहीं है, वो बादशाह बनने के लायक ही नहीं है। इसने भी आगे से ऐसे ही उल्टे सीधे कमेंट्स दे दिए। खैर, थोड़ा सा और आगे गए तो वज़ीर की नज़र एक और नौजवान पर पड़ी। इसने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बादशाह ने कहा कि भला आदमी नज़र आता है। इसने कहा कि आए अब ज़रा इससे पूछते हैं। वज़ीर ने इससे जाके पूछा, सुनाओ भाई, हमारा बादशाह कैसा है? कहने लगा कि यार बहुत ही समझदार है, और इसने तो राया को बहुत ही खुश रखा हुआ है, और हम लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा बादशाह इस कदर काबिल है। ख़वातीनो हज़रात, अब वज़ीर ने बादशाह को कहा कि देखें, आप अपने जहन में दूसरों के बारे में जो ख्यालात रखते हैं, आपके बारे में भी वही ख्यालात दूसरे बंदों के दिल में आते हैं, और यही है, दिल को दिल से राह होती है। ख़वातीनो हज़रात, हरासान का बादशाह शिकार खेलकर वापस आने के बाद अपने तख्त पर बैठा था। थकावट की वजह से इसकी आंखें बोझल हो रही थी। बादशाह के पास एक गुलाम हाथ बांधे बड़े मुअद्दब अंदाज में खड़ा था। बादशाह को सख्त नींद आ रही थी, मगर जब भी इसकी आंखें बंद होती तो एक मक्खी आकर इसकी नाक पर बैठ जाती थी, और नींद और बेख्याली की वजह से बादशाह गुस्से से मक्खी को मारने की कोशिश करता था, लेकिन इसका हाथ अपने ही चेहरे पर पड़ता था और वो हड़बड़ा कर जाग जाता था। जब 2-3 दफा ऐसा हुआ तो बादशाह ने गुलाम से पूछा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया है और इसकी पैदाइश में अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है? गुलाम ने बादशाह का ये सवाल सुना तो इसने ऐसा जवाब दिया जो सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। गुलाम ने कहा कि बादशाह सलामत, अल्लाह ने मक्खी को इसलिए पैदा किया है कि बादशाहों और सुल्तानों को ये एहसास होता रहे कि बादुकात इनका जोर एक मक्खी पर भी नहीं चलता। कहते हैं कि बादशाह को इस गुलाम की बात इतनी भाई कि इसने इसे आज़ाद करके अपना मुशीर मुकर्रर कर दिया। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। इसी नीयत से इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्या पता कि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।